हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पहले हमने 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर लिया था। उसमें से 3 क्वेश्चन मैंने करवाए थे और 3 क्वेश्चन आपको घर पे करने के लिए दिए थे। और उसी कड़ी में आगे हम क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको दिया हुआ है, देखो 2.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरे पे ध्यान दो सभी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के योग और गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। यानी कि आपको द्विपद जो बहुपद है उसके योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है और आपको ज्ञात करना है कि वो द्विघात बहुपद क्या होगा। ठीक है, तो आपको बताया था उस दिन कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको शून्य का योग दिया हुआ उसको यहाँ रख दो और शून्य का गुणनफल दिया हुआ है वो यहाँ पे रखना है और सॉल्व करना है। आराम से बहुपद जो आपको ज्ञात करना वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। क्या हुआ है देखो, 1/4 और माइनस का 1, 1/4 माइनस का 1। यानी कि आपको इसमें दिया हुआ ये है कि जो शून्य है अल्फा और बीटा, इनका योग आपको दिया हुआ है 1/4 और इनका गुणनफल आपको दिया हुआ है माइनस का 1। तो बस आपको इस सवाल में एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, इसका जो व्यापक रूप होता है वो आपको ध्यान होना चाहिए कि योग होता है तब कहाँ रखते हैं, गुणनफल होता है तो वो कहाँ पे रखा जाता है। यानी कि आपके दिमाग में केवल ये एक फॉर्मूला होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है ना, यहाँ पे रखना आपको शून्यकों का योग और यहाँ रखना है शून्यकों का गुणनफल जो कि आपको दिया हुआ है। तो चलो रखते हैं फिर। सबसे पहले व्यापक रूप रख दो आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसके अंदर आपको योग और गुणनफल का मान रखना है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 1/4 और अल्फा गुणा बीटा दिया हुआ आपको 1। अब आप सोचोगे कि सर इसमें योगफल कौन सा ले और गुणनफल कौन सा ले, तो इसमें आपको दिया हुआ है देखो जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल। तो पहले योग दिया हुआ है, इसका मतलब पहले वाला है वो योग है, और बाद में गुणनफल दिया हुआ है, इसका मतलब बाद वाला क्या है, गुणनफल है। ठीक है ना, तो इस अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा 1/4 हो गया और अल्फा गुणा बीटा है वो माइनस का 1 हो गया। रख दो मान इसके अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और प्लस ये माइनस का 1। अब आप इसको कर दो सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और ये प्लस माइनस माइनस 1 का 1। अब ये 4 जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है इसको उस तरफ दोनों तरफ गुणा कर दो आप। यानी कि इस पूरे समीकरण को 4 से गुणा करो, इस तरफ भी 4 से गुणा कर दो, तो दोनों तरफ 4 से गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कर दो फिर 4 से गुणा दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस x/4/1 बराबर 4 गुणा 0। और अगर आप यहाँ तक रखना चाहो तो भी सही है, ये गलत नहीं है। ठीक है, और इसको थोड़ा सरल रूप में लिखने के लिए हम 4 से गुणा कर रहे हैं बस। तो कर दो 4 से गुणा, क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा x और माइनस का 4 बराबर 0 से कोई संख्या गुणा करेगी तो 0 ही रहेगा, तो ये 0 हो जाएगा। और बराबर में 0 अगर हटा दो आप तो ये बन गया वापस बहुपद 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये है बहुपद जो आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, उस अकॉर्डिंग उसका जो बहुपद प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा। ठीक है ना, हाँ भाई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे का पॉइंट नंबर दूसरा। पॉइंट नंबर 2 में आपको दिया हुआ है √2 और 1/3, √2 और 1/3 दिया हुआ। ठीक है, और आपको ज्ञात करना है बहुपद। तो वही सेम स्टेप करना है आपको। सबसे पहले इसका व्यापक रूप लिख दो आप। व्यापक रूप क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यानी कि आपको गणित अगर सरल लगानी है कि मुझे गणित के अंदर इंटरेस्ट आना चाहिए या फिर पढ़ाई करने में आसानी हो,
उसके लिए आपको सबसे पहले इसके जितने भी फॉर्मूले हैं, प्रमेय है, परिभाषा है, सूत्र है, सारे आपको याद करने पड़ेंगे, या फिर आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हो स्टडी टेबल के सामने पेपर पर लिख करके चिपका दो सामने, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं ना फॉर्मूला वॉल, तो आपके सामने टेबल के सामने जो वॉल होती है वो फॉर्मूला वॉल होती है मैथ के लिए। वहाँ पे जो भी आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा हार्ड है, वो फॉर्मूला लिख के सामने चिपका दो, बस कुछ नहीं करना, आपको अपने आप को याद हो जाएगा। जब बैठोगे पढ़ने के लिए नज़र जाएगी सामने, याद हो जाएगा, वापस बैठोगे नज़र जाएगी, याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे आसान तरीका ये है। अभी जो चीज़ याद नहीं हो रही है उसको सामने चिपका दो बस। तो इसमें आपको मान रखना है जो दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगी √2 और अल्फा गुणा बीटा हो जाएगा आपके 1/3। रख दो मान, क्या आता है देखो, x² माइनस √2x प्लस 1/3 कर दो इनको गुणा x² माइनस √2 का x प्लस 1/3। यहाँ तक अगर आप छोड़ते हो तो भी सही है आपका, और इसको आप सरल करना चाहते हो 3 से गुणा कर दो दोनों तरफ, 0 करके दोनों तरफ 3 से गुणा करके और भी आगे सरल कर सकते हो। बाकी यहाँ तक अगर आप करके छोड़ोगे तो भी सही है, ठीक है ना। इसमें आ जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0। 0 को आप हटा देंगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। ये भी सही है, और यहाँ तक करके छोड़ोगे तो भी सही, ठीक है ना। ये इस प्रकार आपके पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, पॉइंट नंबर 2। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस जो इस सवाल के आंसर निकालने की जो चाबी है ना, चाबी वो यही चीज़ है। अगर ये आपको ध्यान है तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो भाई पॉइंट नंबर 3 आपको दिया हुआ है 0,5। 0 दिया हुआ है शून्यकों का योग, और √5 आपको दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो सेम ही स्टेप करना है, लिख दो सबसे पहले व्यापक रूप, ये बहुपद का व्यापक रूप है, ठीक है ना। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, योग का मान यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 0, और अल्फा गुणा बीटा दिया हुआ है आपको √5। तो रख दो मान, तो ऊपर समीकरण है आपके सामने, 0 रख दो, x² माइनस 0x प्लस √5। तो ये आपको पता ही है कि 0 किसी भी संख्या से गुणा करेगा, भाग देगा तो क्या आएगा 0। कर दो इसको 0। x² प्लस √5 ये आपका अभिष्ट बहुपद होगा, यानी कि यही बहुपद प्राप्त होने वाला है अगर योगफल ये है और गुणनफल ये है तो, ठीक है भाई। इस प्रकार आप आसानी से शून्यकों का योग दिए हो या शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो आराम से शून्यकों का योग और गुणनफल की सहायता से अभिष्ट बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। हाँ तो देखो भाई पॉइंट नंबर 4 आपको दिया हुआ है 1,1, और पॉइंट नंबर 4 आपको खुद को करना है, सबसे सरल है यार, 1,1 कर ही सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 मैं करवाऊंगा, और पॉइंट नंबर 6 जो है वो भी आपको खुद को करना है, ठीक है ना। तो आपको अभ्यास के लिए दिए जा रहे हैं पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 5 को देख लो, सबसे पहले आपके सामने दिया हुआ है माइनस का 1/4, 1/4, यानी कि आपको शून्यकों का योग दिया हुआ है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1/4। सॉरी योग है -1/4 और गुणनफल है 1/4, ठीक है ना। अब इसमें आपको वही सेम करना है, सबसे पहले लिखो आप व्यापक रूप। तो इसका व्यापक रूप क्या आ जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दिया हुआ है, माइनस का 1/4, और अल्फा गुणा बीटा क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। अब इसमें आपको मान रखना है, अल्फा प्लस बीटा का मान रख दो माइनस का 1/4, और अल्फा गुणा बीटा का मान रख दो 1/4, ठीक है। चलो पुट करो मान, x² माइनस 1/4 प्लस 1/4 या XL गुणा। अब इनको कर दो आप सॉल्व, तो माइनस भी बाहर है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4, और x वापस गुणा करेगा तो ऊपर आ जाएगा x प्लस का 1/4। अगर आप यहाँ तक करके छोड़ते हो क्वेश्चन तो भी आपका बिल्कुल सही है,
और आप चाहते हैं कि आगे और सरल करना चाहते हैं तो इसको आप 4 से गुणा कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा 4 प्लस 1/4 जीरो के बराबर करो, और इसको भी 4 से गुणा कर दो और इसको भी 4 से गुणा कर दो। तो इसको 4 से गुणा करोगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, तो x से गुणा किया तो 4x स्क्वायर हो गया, और अंदर x बटा 4 से x बटा 4 से गुणा करोगे तो ऊपर नीचे भाग में भी 4 है और गुणा भी 4 से होगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ भी भाग में 4 है और गुणा में 4 होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से आएगा x, 4 कट गया, और यहाँ भी 4 कट हो गया, तो पीछे बच गया 1, और 0 तो हो गया वापस 0। तो ये आपका है अभिष्ट बहुपद। यानी कि अगर आपको योग दिया हुआ है -1/4 गुणा दिया हुआ है 1/4, तो आपका जो द्विघात बहुपद होगा वो ये प्राप्त होगा। ठीक है ना। ओके, तो इस प्रकार आपके ये प्रश्नावली नंबर 2 यानी कि बहुपद आज कंप्लीट होती है। कल हम शुरू करेंगे अध्याय नंबर 3। ठीक है, ओके, थैंक यू।